हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यह विचार श्री कृष्ण के समग्र दृष्टिकोण का सार है, जो भगवद गीता और उनके जीवन प्रेरक उपदेशों में झलकता है। वास्तव में उन्होंने कर्म, भक्ति और आत्मा की शुद्धता को प्राथमिकता दी है, न कि व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति को। गरीब अमीर कुछ नहीं होता, इंसान होते हैं। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि भगवान के लिए सभी आत्माएं समान हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। भगवद गीता 5.18। अर्थ, जो ज्ञानी होते हैं वे एक विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते या एक चांडाल, अछूत में भी समान आत्मा को देखते हैं। इसका अर्थ यही है कि धन, जाति या स्थिति से परे जाकर हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। असली मूल्य इंसानियत, करुणा और आत्मज्ञान का है। क्या आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक छोटा प्रेरणादायक लेख या कविता भी बना सकता हूं। यह रहा एक छोटा प्रेरणादायक लेख श्री कृष्ण के दृष्टिकोण पर, जिसमें गरीब अमीर कुछ नहीं होता, इंसान होते हैं की भावना को दर्शाया गया है। समानता का संदेश श्री कृष्ण की दृष्टि में इंसान। श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने न कभी अर्जुन से उसकी जात पूछी, न धन देखा, न वंश। उन्होंने केवल यह देखा कि अर्जुन का मन भ्रमित है और उसे सत्य की राह दिखानी है। यही कृष्ण की दृष्टि थी। हर इंसान एक आत्मा है और आत्मा न तो अमीर होती है न गरीब। समाज हमें बांटता है, कोई ऊंच नीच के नाम पर, कोई धन दौलत के नाम पर। लेकिन कृष्ण बार बार यह समझाते हैं कि जो आत्मा है वह जन्म और मृत्यु से परे है और सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। जब वे कहते हैं समदर्शिन, अर्थात जो ज्ञानी है वह सभी को समान देखता है, तब वे हमें भी वही दृष्टि अपनाने को प्रेरित करते हैं। एक राजा हो या रंक, यदि उसका हृदय निर्मल है तो वह श्री कृष्ण के उतना ही निकट है जितना कोई ज्ञानी योगी। प्रेम, करुणा और कर्म ही सच्चा मापदंड है किसी इंसान का। इसलिए जब हम किसी को देखें तो यह न देखें कि उसके पास क्या है, बल्कि यह देखें कि उसके भीतर क्या है। क्योंकि अंत में, जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और वही कर्म हमारे चरित्र की पहचान बनता है, न कि धन या पद। यदि आप चाहें तो मैं इस विचार पर एक कविता भी लिख सकता हूं। बोले तो शुरू कर दूं। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, हर आत्मा ईश्वर का अंश है। उन्होंने कभी किसी को उसके धन, जाति या रूप से नहीं आंका। उनके लिए हर प्राणी एक जैसा है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भ्रमित होता है, तब कृष्ण उसे यही सिखाते हैं कि तेरा धर्म है कर्म करना और सबको समान दृष्टि से देखना। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानी वह है जो गाय, हाथी, ब्राह्मण या चांडाल में भी एक ही आत्मा देखता है। अमीरी गरीबी केवल शरीर और समाज का माप है, आत्मा का नहीं। शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों और भावनाओं से होती है, न कि उसके धन से। जिस दिन हम हर व्यक्ति में आत्मा को देखने लगेंगे, उसी दिन समाज में सच्ची समानता आएगी। यही श्री कृष्ण की दृष्टि है, सभी एक समान, सभी पूजनीय। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण हमेशा आत्मा पर केंद्रित रहा है, न कि शरीर पर। जब हम किसी को गरीब या अमीर कहते हैं तो हम केवल उसकी बाहरी स्थिति को देख रहे होते हैं, पर श्री कृष्ण हमें अंदर की ओर देखने को कहते हैं। उनके अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो वह केवल संसाधनों से वंचित होता है, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही पवित्र होती है जितनी किसी राजा की।
श्री कृष्ण यह मानते हैं कि हर जीव में वही दिव्यता है, वही चैतन्य है, इसलिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जो दूसरों को उनके कर्म, गुण और विचारों से आंकता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यदि हम दूसरों में भी वही परमात्मा देखें जो हमारे भीतर है, तो न अमीरी बचेगी, न गरीबी, बचेगा केवल प्रेम, करुणा और समानता। आप चाहें तो मैं इसे और सरल भाषा में भी कह सकता हूं या एक कहानी के रूप में समझा सकता। एक समय की बात है। एक संत गांव में आए। उनके पास न कोई धन था, न वस्त्रों की चमक, लेकिन उनकी आंखों में शांति थी और वाणी में ज्ञान। गांव का एक अमीर आदमी उनके पास गया और घमंड से बोला, तुम जैसे साधु तो रोज आते हैं, क्या विशेष हो तुम में? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे वही पूछता हूं, क्या विशेष है तुम में? अमीर बोला, मेरे पास धन है, जमीन है, नौकर चाकर हैं। संत बोले, और जब तुम मरोगे तो क्या साथ ले जाओगे? अमीर चुप हो गया। तब संत ने कहा, जब तक तू दूसरों को गरीब समझता रहेगा, तू खुद दरिद्र बना रहेगा। क्योंकि अमीरी तो देने में है, बांटने में है, और असली इंसानियत आत्मा को पहचानने में है। श्री कृष्ण ने यही तो कहा, कर्म कर, पर भेदभाव मत कर। सब में मुझे देख, सब में समानता देख, तभी तू सच में इंसान कहलाएगा। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, क्या आपके लिए राजा और रंक में कोई अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, अंतर तो केवल दृष्टि का है, अर्जुन। जो शरीर को देखता है, उसे भेद दिखता है। जो आत्मा को देखता है, उसे सब एक जैसे लगते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या कोई गरीब आपकी भक्ति करके उतना ही प्रिय हो सकता है, जितना कोई ज्ञानी ब्राह्मण? श्री कृष्ण बोले, न केवल प्रिय, बल्कि अगर उसका हृदय सच्चा है, तो वह मुझे ज्ञानी से भी पहले पा सकता है। क्योंकि मैं हृदय में रहता हूं, बाहरी आडंबर में नहीं। वही श्री कृष्ण जब सुदामा के घर बिना बुलाए चलकर जाते हैं, तो दिखाते हैं कि सच्चा रिश्ता न धन से होता है, न पद से, बल्कि भाव से होता है। सुदामा के पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन उसका प्रेम और नम्रता कृष्ण को खींच लाए। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश साफ है, जो सच्चा है, वही अच्छा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और कुछ अंदाज में चाहे तो भक्ति या प्रेम की दृष्टि से भी समझा सकता हूं। कहिए, भक्त की दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण केवल भावना के भूखे हैं। मीरा ने उन्हें प्रेम से पुकारा, तो समाज ने उसे पागल कहा, लेकिन कृष्ण ने उसे अपनाया। मीरा न तो महलों की रानी रही, न समाज के नियमों में बंधी, फिर भी वह कृष्ण के सबसे प्रिय भक्तों में गिनी जाती है। कृष्ण ने कभी यह नहीं देखा कि किसने कितना दान किया, किसने कितने यज्ञ किए। उन्होंने यह देखा कि किसके हृदय में सच्चा प्रेम है। यशोदा ने उन्हें माखन से नहीं, ममता से बांधा था। सुदामा ने च्यूड़े नहीं, श्रद्धा दी थी। विदुर ने उन्हें केले नहीं, भक्ति दी थी। इसलिए श्री कृष्ण बार बार यही बताते हैं कि भक्त गरीब हो या अमीर, अगर वह अपने मन से, हृदय से पुकारता है, तो मैं स्वयं चलकर उसके पास आ जाता हूं। श्री कृष्ण के लिए न मंदिरों की ऊंचाई मायने रखती है, न वस्त्रों की चमक मायने रखता है, बस प्रेम, निष्काम प्रेम। शिव भी वीडियो मोटिवेशन वीडियो। आप चाहें तो अगली बार इस पर एक गीत या भजन के स्वरूप में भी कुछ लिख दूं। भक्तिपूर्ण भाव में एक सरल गीत भजन, श्री कृष्ण की समान दृष्टि और प्रेम पर आधारित। सब में तू ही बसता है मोहन, अमीर गरीब क्या देखे। जिसने तुझको प्रेम से पुकारा, तू दौड़ा दौड़ा उसके लिए। ना सोने के सिंहासन चाहिए, ना फूलों की चादर ओढ़ूं। बस तेरे चरणों की धूल मिले, वहीं मैं अपना भाग्य जोड़ूं। ना भोग चाहिए, ना भंडार, बस तेरा नाम रहे संसार। सब में तू ही बसता है मोहन, अमीर गरीब क्या देखे। मीरा ने मटकी थामी, सुदामा ने सूखे च्यूड़े लाए। जिसके पास जो था, उसने वही प्रेम से तुझको चढ़ाए। तूने भाव का मूल्य समझा,
रूप रंग सब छोड़ दिया। तूने हृदय को देखा केवल और सब भेद तोड़ दिया। तेरे लिए जो रोया है वह राजा से बढ़कर होता है। जिसके पास तू आ जाए वह रंक भी सबसे ऊंचा होता है। सब में तू ही बसता है मोहन, अमीर गरीब क्या देखे। अगर आप चाहें तो इसे धुन या भक्ति संगीतमय अंदाज में भी ढाल सकता हूं। क्या अगला प्रयास काव्यात्मक श्रृंगार में हो? अब प्रस्तुत है एक मधुर श्रृंगारिक संवाद राधा और कृष्ण के बीच, जहां प्रेम में न कोई भेद है, न कोई प्रश्न, केवल आत्मा की एकता है। राधा: कृष्ण, लोग कहते हैं तुम राजा हो, द्वारिका के स्वामी हो। मैं तो बस एक गोपी हूं, फिर भी तुम्हें बांध पाई। कृष्ण मुस्कुराकर: राधे, तू गोपी नहीं, तू मेरी आत्मा की सबसे मधुर ध्वनि है। जिसके प्रेम में मैं स्वयं को भूल जाऊं, वो मुझसे छोटा कैसे हो सकता है। राधा आंखें झुकाकर: पर तुम्हारे महल हैं, तुम्हारे रथ हैं, मैं तो जंगल की पगडंडी से आती हूं। कृष्ण धीरे से: मेरे लिए अमीरी वहां नहीं जहां सोना है, वो वहां है जहां तू आंखों में प्रेम लिए खड़ी है। तेरा मन मंदिर है और तेरा नाम मेरे प्राणों की पुकार। राधा: तो क्या तुम मुझे सबके सामने स्वीकार करोगे? कृष्ण: राधे, मैंने कभी तुझे छुपाया ही नहीं। जो प्रेम सत्य है वो संसार के डर से नहीं डोलता। मैंने तुझे आत्मा से चाहा है और आत्मा को नाम की जरूरत नहीं होती। इस भाव को और आगे बढ़ाकर एक संपूर्ण श्रृंगारिक काव्य नाटिका में बदला जा सकता है। क्या मैं अगला अंश लिखूं? यहां एक श्रृंगारस से रचा गया भक्ति गीत है, जहां भक्त और श्री कृष्ण के बीच आत्मिक प्रेम की अनुभूति है। भाव है गहरा, शब्द सरल हैं। नजरें झुकी, तू सामने आया। मन ने कुछ न मांगा, सब कुछ पाया। ना मंदिर, ना मूरत, ना कोई वाणी, बस तेरी झलक थी और मैं दीवानी। ना पूछूं तुझसे अमीर कहाँ है, ना देखूं कौन फकीर यहां है। जिसने भी तुझसे प्रेम रचाया, वो ही सबसे धनी कहलाया। कभी बांसुरी की मधुर तान में, कभी राधा के कोमल गान में, कभी सुदामा की सूनी राह में, कभी गोपियों की छवि की चाह में शिवा भी है। हर रूप में तू ही तो आया, हर दिल को तूने अपनाया। सच कहूं मोहन, तू प्रेम का नाम है। न धाम में, न ग्राम में, तू तो बस विराजे मन ध्यान में। अमीर गरीब क्या देखूं अब मैं, जिसके मन में तू, वही सबसे धन्य। आप चाहें तो इसी भाव को विस्तृत श्रृंगारिक कथा या संवाद में भी ढाल सकता हूं, जैसे राधा और कृष्ण के मधुर क्षणों में बताए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।